और अब बात महाराष्ट्र की सियासत की कर लेते हैं, जहां चुनाव में बीजेपी गठबंधन की बम्पर जीत के बाद अब सरकार बनाने की कवायद शुरू हो गई है। एकनाथ शिंदे ने राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया है और खबर यह भी मिल रही है कि बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस एक बार फिर से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने वाले हैं, जबकि शिंदे और अजीत पवार गुट से एक एक डिप्टी सीएम हो सकते हैं। रिपोर्ट देखें। महाराष्ट्र में बीजेपी गठबंधन की बम्पर जीत के बाद राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा जोरों पर है कि महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, और इसमें देवेंद्र फडणवीस का नाम सबसे ऊपर है। हालांकि इस बात की अभी तक कोई पुष्टि नहीं हुई है। इससे पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने राज्यपाल को अपना इस्तीफा दिया है। इस दौरान एकनाथ शिंदे के साथ देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार भी मौजूद थे। बता दें कि विधानसभा का कार्यकाल 26 नवंबर तक ही है। ऐसे में नए मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण तक एकनाथ शिंदे कार्यवाहक सीएम रहेंगे। उधर बीजेपी ने भी अपनी तैयारी शुरू कर दी है। बीजेपी विधायकों की मुंबई में बैठक बुलाई गई, जिसमें फडणवीस को नेता चुना जाएगा। खबर यह भी है कि फडणवीस के सीएम बनने पर नई सरकार में पहले की ही तरह 2 डिप्टी सीएम होंगे, जिसमें एनसीपी की ओर से अजीत पवार और शिवसेना की ओर से शिंदे किसी नए विधायक का नाम आगे कर सकते हैं। बता दें कि इस चुनाव में बीजेपी गठबंधन को 230 सीटें मिली हैं, जिसमें बीजेपी को 132 सीटें मिली, जबकि 2019 के चुनाव में बीजेपी को 105 सीटें मिली थी। यानी इस बार बीजेपी को 27 सीटों का लाभ पहुंचा है। वहीं पहली बार चुनाव लड़ी शिवसेना शिंदे गुट को 57 सीटें मिली हैं और एनसीपी अजीत गुट को 41 सीटें मिली हैं। 288 सीटों वाली महाराष्ट्र में बहुमत का आंकड़ा 145 है। अब देखना होगा कि बीजेपी की ओर से सीएम के लिए किसका चेहरा सामने आता है, और ऐसा इसलिए क्योंकि हर बार बीजेपी ने अपने फैसलों से सभी को चौंकाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।